सीट स्कैनर में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश रंजन। सीट स्कैनर में आज हम जिस विधानसभा सीट को स्कैन करेंगे वो पूर्वी चंपारण की सीट है। ये वो सीट है जहां समय के साथ साथ चीजें बदलती रही हैं। कभी किसी का दबदबा, कभी किसी का दबदबा, लेकिन बहुत ज्यादा विश्वास करते किसी पर यह विधानसभा क्षेत्र जो है वो दिखा नहीं है। रहस्य से पर्दा उठाता हूं, आपको बता देता हूं कि आज हम जिस सीट को स्कैन करने जा रहे हैं वो सीट है पूर्वी चंपारण की पिपरा सीट। हालांकि पिपरा नाम से एक और विधानसभा सीट है जो कि सुपौल जिले में आती है, लेकिन हम आज जिस सीट को स्कैन कर रहे हैं वो पूर्वी चंपारण की पिपरा सीट है। देखिए, अगर इसे हम देखें तो 1957 में यहां पहला चुनाव हुआ था और सीपीआई मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने यहां से जीत हासिल की थी, लाल झंडा यहां पर फहराया था। उसके बाद कांग्रेस की बारी आती है और फिर कांग्रेस लगातार 3 चुनाव यहां से जीत जाती है। फिर वापसी होती है सीपीआई की, फिर कांग्रेस की वापसी हो जाती है। तो ये सीपीआई कांग्रेस चला। उसके बाद जो है 1989 में जब राजनीति ने बिहार में करवट ली थी तब एक बदलाव दिखा और फिर सोशलिस्ट पार्टियों का यहां दबदबा बढ़ा और जनता दल जो है वो यहां से 2 बार चुनाव जीतने में कामयाब रहा और आरजेडी को भी एक बार जो है सफलता मिली। लेकिन जब 21वीं सदी आई तो 21वीं सदी में अब तक जितने चुनाव हुए हैं उसमें भाजपा ही जीती है। मतलब कि पिपरा जो है वो भाजपा का गढ़ बन चुकी है। इस बार क्या होगा 2025 में, जो सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि पिपरा पहले जब 1957 में यहां चुनाव हुआ था तब यह सामान्य सीट थी, लेकिन 1967 में इसको एससी आरक्षित सीट बना दिया गया, अनुसूचित जाति रिजर्व सीट यह हो गई और फिर यह सिलसिला चलता रहा 2005 के अक्टूबर में जो चुनाव हुआ था तब तक। फिर 2008-9 में परिसीमन होता है और 2010 से पिपरा फिर से सामान्य सीट हो जाती है। यहां पर अब तक कुल 16 चुनाव हुए हैं जिसमें कांग्रेस को 5 बार कामयाबी मिली है। दूसरे स्थान पर बीजेपी है जिसने 4 बार चुनाव जीता है यहां पर, और सीपीआई को 3 बार कामयाबी मिली है। जनता दल 2, जेडीयू 1 और आरजेडी भी 1 बार यहां से जीतने में सफल रहा है। तो अगर आप ऐसे देखें तो ऐसा लगता है कि इसने बांट दिया है। जैसे कांग्रेस जो है उसको 5 बार, अगर सीपीआई है उसको 3 बार, आप सोशलिस्ट पार्टियों को जोड़ें तो वो भी 4 बार, बीजेपी भी 4 बार। तो एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आप कह सकते हैं कि पिपरा ने अब तक किया है। यहां पर अगर हम बात करें तो अभी तक 10 व्यक्ति जो है वो विधायक बने हैं, लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि यहां पर जो मैक्सिमम बार किसी ने चुनाव जीता है तो वो 2 ही है। इसमें बीगू राम, तुलसी राम, नंदलाल चौधरी, सहदेव पासवान, कृष्णनंदन पासवान, श्याम बाबू प्रसाद यादव सभी 2-2 बार ही चुनाव जीते हैं। अब इस बार देखना है कि क्या श्याम बाबू प्रसाद यादव जो है, जो ये एक मिथ है कि 2 बार से ज्यादा कोई नहीं जीतता, क्या उस मिथ को तोड़ेंगे, नया रिकॉर्ड बनाएंगे, ये देखना जो है वो दिलचस्प होगा। अब अगर आप यहां पर देखें 2010 से हम बात करते हैं आखिरी 3 चुनाव की, जब से यह सीट सामान्य हुई है, तो 2010 में अवधेश प्रसाद कुशवाहा जेडीयू के टिकट पर यहां से चुनाव लड़े और जीते 11,887 वोट से। उन्होंने आरजेडी के सुबोध यादव को जो है पराजित किया था। फिर 2015 आता है और यहां पर जो है आपको टिकट जो है बीजेपी से श्याम बाबू प्रसाद यादव को मिलता है, क्योंकि 2015 में महागठबंधन बन चुका था और महागठबंधन में जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस एक साथ थी, तो बीजेपी को अपना प्रत्याशी उतारना पड़ा और श्याम बाबू प्रसाद यादव यहां से प्रत्याशी बने और अवधेश प्रसाद कुशवाहा का टिकट जेडीयू ने काटा और उनकी जगह कृष्णचंद्र को उन्होंने टिकट दिया। लेकिन महागठबंधन होने के बावजूद यह सीट श्याम बाबू प्रसाद यादव के ही नाम रही और यहां पर फिर से
फूल ही खिला। जो श्याम बाबू प्रसाद यादव हैं वो 3,930 वोट से चुनाव जीतने में सफल रहे और जो सीपीएम के प्रत्याशी राजमंगल प्रसाद हैं वो तीसरे स्थान पर रहे। फिर 2020 आता है, जेडीयू की वापसी हो चुकी थी बीजेपी फोल्डर में, एनडीए फोल्डर में, और उधर महागठबंधन बना था आरजेडी, लेफ्ट और कांग्रेस का। तो चूंकि जो पिपरा है यहां पर शुरुआत से ही लेफ्ट का एक प्रभाव रहा है और उसके वोट हालांकि पहले से काफी कम हो चुके थे, लेकिन एक इंपैक्ट तो था। तो इसी वजह से गठबंधन में ये सीट जो है सीपीआईएम को दी गई लड़ने के लिए, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी को, कि अगर वो अपने वोट के साथ आरजेडी के वोट को जोड़ ले तो बाजी पलटी जा सकती है। हालांकि बाजी पलटी नहीं जा सकी। और इस बार क्या होता है, 2020 में श्याम बाबू प्रसाद यादव जो हैं 8,177 वोटों से चुनाव जीतते हैं। हालांकि सीपीआईएम का थोड़ा नुकसान जो है अवधेश प्रसाद कुशवाहा ने किया था, जो निर्दलीय उतर गए थे और लगभग 7,000 वोट लेकर आ गए थे और हार जीत का मार्जिन 8,177। तो अगर उनके वोट आप सीपीआईएम के कोटे में डाल दें, चूंकि राजमंगल प्रसाद भी जो कुशवाहा ही हैं, तो अगर वो वोट उधर चला जाता तो हार जीत का मार्जिन जो है वो 1600-1700 वोटों के आसपास का ही रह जाता। और यहां तक कि इस बार के लोकसभा चुनाव में भी आप देखिए तो राधा मोहन सिंह जैसे कद्दावर नेता के रहते भी बीजेपी को जो यहां बढ़त मिली है वो लगभग 4,500 वोटों की ही मिली है। तो ये वो सीट है जिस पर महागठबंधन की पैनी नजर होगी कि यहां अगर थोड़ा जोर लगाया जाए, बेटर स्ट्रैटेजी बनाई जाए तो यहां परिणाम बदला जा सकता है। अगर यहां के जातीय समीकरण की हम बात करें, उससे पहले बता देते कुछ संभावितों के नाम। तो देखिए यहां पर सीपीआईएम से अगर आप देखें तो राजमंगल प्रसाद का ही जो है दावा मजबूत दिखता है। हालांकि आरजेडी से बहुत सारे दावेदार हैं, संजय निराला हैं, सुबोध यादव हैं, श्री बाबू प्रसाद यादव हैं, तो बहुत सारे नाम हैं यहां पर। लेकिन लगता नहीं है कि यह सीट जो है सीपीआईएम छोड़ेगी, क्योंकि पिछली बार भी एक नजदीकी मुकाबले में ही सीपीआईएम को हार का सामना जो है वो करना पड़ा है। अगर यहां का जो जातीय समीकरण है जो अनुमान पर आधारित है, यहां पर एससी वोटर्स की संख्या अच्छी है, 15.89% वोट। जो मुस्लिम हैं वो 12.1% और यादव जो हैं वो 15 से 16% के आसपास हैं। तो जो MY है वो 27 से 28% का आंकड़ा जो है वो पहुंचता है। अगर आप सामान्य जाति के वोटर्स की बात करें तो राजपूत 5 से 6%, भूमियार 4 से 4.5% और ब्राह्मण 3.5 से 4%, मतलब 13 से 14% जो है सामान्य जाति के वोटर्स जो हैं वो हैं। जो यहां पर कुशवाहा जाति के वोटर्स हैं वो 11.5 से 12.5%, और अगर उसमें आप कुर्मी जाति को भी इंक्लूड कर दें तो वो 12.5 से 13.5% के आसपास का आंकड़ा पहुंचता है। वैश्य जो हैं वो 12 से 14% हैं। सिर्फ शाह सरनेम आप देखें तो वो 10.6% है, तो उनकी संख्या भी अच्छी है। तो ऐसे अगर आप देखें तो समीकरण तो आपको यहां पर एनडीए के पक्ष में दिखता है, बीजेपी के पक्ष में दिखता है। लेकिन होता क्या है, यहां पर एक दिलचस्प बात है कि सीपीआईएम मतलब महागठबंधन जो है जिसका की कोर MY है वो एनडीए फोल्डर की जातियों में से कैंडिडेट दे रहा है कुशवाहा, और बीजेपी जो कि सामान्य जाति और जो एनडीए फोल्डर है कोयरी, कुर्मी, वैश्य पर जो है उनका परंपरागत वोट है वो यादव MY के Y से जो है अपना कैंडिडेट यहां पर देता दिखता है। तो ये एक दिलचस्प बात है और ऐसा दिखता भी है कि बीजेपी के श्याम बाबू प्रसाद यादवों का वोट लेने में सफल रहे हैं, तो सीपीआईएम के राजमंगल प्रसाद कुशवाहा वोट को अपनी तरफ आकर्षित करने में सफल रहे हैं। तो पिपरा में एक दिलचस्प मुकाबला हम सभी का इंतजार कर रहा है और एक बराबरी के मुकाबले की उम्मीद हम पिपरा में कर रहे हैं। अभी आपसे अनुमति चाहेंगे, इजाजत दें, नमस्कार।